हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज की जो सुंदर प्रार्थनाएं उन्होंने भगवान श्री नरसिंहदेव को अर्पण की, उसके इस सत्र में हम सबका स्वागत करते हैं। आज हम प्रहलाद महाराज की इस 5वीं प्रार्थना के बारे में चर्चा करेंगे। इसका श्लोक इस प्रकार से है। सर्वे ही अमिविधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा कि पहले कुछ प्रार्थनाओं में उन्होंने अपने आत्मविश्वास को जगाया। भगवान के सामने भले ही वो डिस्क्वालीफाइड थे, अपात्र थे, लेकिन फिर भी अपना हौसला बुलंद करके भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित होकर अभी वो भगवान को प्रार्थना अर्पण करने जा रहे। तो पहली प्रार्थना जो प्रहलाद महाराज यहाँ पर कर रहे हैं, तो श्लोक क्रमांक 13, 14 और 15, इन तीनों श्लोकों में प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को बता रहे हैं कि हे भगवान, कृपया आप अपना गुस्सा त्याग दीजिए। आपके इस क्रोध की वजह से ये सारे जो भक्तगण हैं बड़े भयभीत हैं। तो इन 3 श्लोकों में प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को अपने क्रोध को त्यागने की विनती करने वाले। सबसे पहले 13वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि भगवान, यहाँ पर जितने भी देवता जमा हुए हैं, जिन्होंने प्रार्थना करने के बाद आप शांत नहीं हुए और मैं अभी आपको प्रार्थना अर्पण कर रहा हूँ, भले ही मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी सब उपस्थित देवताओं को मुझसे निम्न मानता हूँ। वो कह रहे कि हे भगवान श्री नरसिंहदेव, यहाँ पर उपस्थित ब्रह्म आदि जो देवतागण हैं, ये मुझसे कई ज़्यादा उत्तम भक्ति के उदाहरण हैं। ये सारे देवतागण जब आप यहाँ पर प्रकट होते हैं तो बड़े ही सुकून पाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जो दानव है वो आपके इस आविर्भाव से बड़े ही क्षुब्ध हो जाते हैं, बड़े दुखी होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज यहाँ पर देवता और दानव इनमें का भेद बता रहे हैं। हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में 4थे अध्याय में कहते हैं कि मैं जब इस धरातल पर अवतरण करता हूँ तो इस अवतरण के मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, मेरे भक्तों को बचाने के लिए, उनको अभयदान देने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ, और साथ साथ जो अधर्म का पालन कर रहे हैं, जो असुर है, जो दुराचारी है, उनका संहार करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। प्रहलाद महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, आपके आविर्भाव से जो देवता है वो बड़े खुश हो गए हैं, क्योंकि आपका जो अवतरण है ये इनके कल्याण के लिए है। सारे देवता जो भगवान के पास जाकर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं को योगदान देने के लिए या उनकी प्रार्थनाओं को प्रतिसाद देने के लिए भगवान अवतरण करते हैं। तो जब भगवान अवतरित होते हैं तो देवतागण खुश होते हैं, लेकिन उसी समय दानव भगवान को देखकर भयभीत हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये मुख्य फर्क देवता और दानव में है। एक ही परिस्थिति है भगवान का आविर्भाव होना, लेकिन उस परिस्थिति में देवतागण खुश हो रहे हैं और दानव भयभीत हो रहे हैं। इनके इस विपरीत परिस्थिति का गमक क्या है, मूल कारण क्या है? क्योंकि देवता कौन है और दानव कौन है, हमें पहले समझना होगा। देवता वो है जो भगवान की इच्छाओं में इच्छा मिलाकर जीते हैं, और दानव वो है जो भगवान की इच्छा के विपरीत अपने स्वेच्छा के अनुसार जीते हैं। देवता वो है जिन्होंने भगवान की शरण स्वीकार कर ली है, दानव वो है जो अपने अहंकार की शरण में रहते हैं। देवता वो है जो अपने जीवन में लंबे समय तक फायदा कैसे होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए जीते हैं। दानव वो है जो आज अब भी आनंद की अपेक्षा करते हैं और लंबे समय के लिए जो आनंद मिलेगा उसके बारे में वो विचार नहीं कर पाते। देवता वो है जो अपने अहंकार को विनाश कर कर हर परिस्थिति में, फिर वो अच्छी हो या बुरी हो, इस परिस्थिति में मैं कैसे आनंद प्राप्त करूं, इससे ज़्यादा वो सोचते हैं कि इस परिस्थिति में भगवान मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। देवतागण या जो भगवान के अनुयायी हैं, या हर परिस्थिति भले वो कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उस परिस्थिति को देख के भयभीत नहीं होते,
जो साधारणतः दानवों की परिस्थिति होती। देवतागण भयभीत क्यों नहीं होते? क्योंकि हर परिस्थिति में वो अपने सुख का अनुभव नहीं करना चाहते, किंतु ये समझना चाहते कि इस परिस्थिति में भगवान की मुझसे क्या अपेक्षा है। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर खड़ा था तो भगवान के समक्ष अर्जुन बड़ा ही भ्रमित हो गया। अपने भ्रमित अवस्था में वो सोचने लगा कि यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे सुख मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है, पुण्य मिलने वाला है, पाप मिलने वाला है, मुझे यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, मेरी कीर्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ये सारे विचारों को लेकर जब अर्जुन अपने आप को केंद्र में रखा था, बड़ा भयभीत हो गया, व्याकुल हो गया, करुणा से उसका हृदय भर गया और उसने अपने गांडीव को छोड़कर भगवान से कह दिया कि मुझसे युद्ध नहीं होगा। लेकिन वही अर्जुन जब भगवान के द्वारा उपदेशित होता है तो अर्जुन समझ जाता है कि इस पूरे युद्ध में, इस पूरे विपरीत परिस्थिति में भगवान की कुछ योजना है और भगवान चाहते कि इस परिस्थिति में उनका निमित्त बनूं। निमित्त मात्रम भवे सव्यसाची। तो उस परिस्थिति में अर्जुन समझ जाता है कि ये पूरे परिस्थिति में भगवान की एक बहुत बड़ी विशाल योजना है। उस योजना को समझने के पश्चात अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसका भय निकल जाता है और वह बहुत ही सुदृढ़ मनोभाव के साथ भगवान को कहता है, भगवान करिष्य वचनम तवा, अभी मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि ये आपकी इच्छा है। जो दानव होते हैं, जो भगवान के अनुयायी नहीं होते, भगवान में विश्वास नहीं रखते, वो हर परिस्थिति को अपने आप को केंद्र में रखकर समझना चाहते हैं कि इस परिस्थिति में मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा, पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा। तो इस परिस्थिति का भगवान से क्या नाता है ये वो समझ नहीं पाते। इसलिए हर परिस्थिति जो बहुत सारी अनिश्चितताओं से भरी होती है, ऐसी हर परिस्थिति एक साधारण व्यक्ति के लिए, अभक्त के लिए भयानक भय पैदा करने वाली परिस्थिति बन जाती है। तो ये मुख्य फर्क देवता और दानव में होता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, नरसिंह देव, जब आप यहाँ पर अवतरित हुए हैं तो सारे देवतागण खुश हो गए हैं। ये सारे ब्रह्म, इंद्र, चंद्र, वायु, अग्नि, जो मुझसे बड़े वरिष्ठ भक्तगण हैं, ये सभी आपके बहुत प्रेमी भक्त हैं और इनको आनंद देने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं दानव परिवार में जन्मा हूँ और इसलिए शायद मैं और मेरे सारे संगीगण भयभीत हुए थे। प्रहलाद महाराज की इस प्रार्थना से हम समझ पाएंगे कि अपने जीवन में भी हर परिस्थिति में हमें भय की अपेक्षा है या सुकून की आवश्यकता है। अगर हम भय चाहते हैं तो हम दानवों की मनोवृत्ति को स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम भय से अभयदान चाहते हैं तो हमें देवताओं की मनोवृत्ति को स्वीकार करना पड़ेगा और वो मनोवृत्ति है, when we are in the problem, we are not supposed to leave the problem, but learn from the problem. हर विकट परिस्थिति में हमें मुझे क्या मिलेगा और नहीं मिल रहा है तो कैसे उससे भाग जाने का, कैसे उसको अवॉइड करने का, ये ना सोचते हुए उस परिस्थिति से भगवान मुझे क्या सीख देना चाह रहे, इसके बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो हर परिस्थिति में भगवान का हस्तक्षेप, भगवान की विशाल योजना देखकर हम उस परिस्थिति से बिना विचलित हुए अपने ध्येय को हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।